बहुत ही पावन समय है। जिस समय वह घड़ी, वह स्थान धन्य है, वह व्यक्ति धन्य है जब भगवान की कथा होती है। हमारे मनुष्य होने का उद्देश्य जब हमको पता चल गया कि अब तक हम 84 लाख योनियों में सराय में ही हमारा डेरा रहा है और परिणामता कहीं 10 साल, कहीं 20 साल, कहीं 50 साल, इस प्रकार हम अलग अलग सरायों में, अलग अलग होटलों में ठहरते ठहरते परेशान हो गए। ये हमारा शरीर सराय है। सराय का तात्पर्य क्या है कि सराय में कहां पे क्या है हमको नहीं मालूम चलता। अब हमको पता चल गया है कि हमारा अस्थाई निवास कहां है। तब पता चला कि हम जहां बैठे हैं वही अस्थाई निवास है। यहां के बाद ये सारी कथाओं का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम शांत कैसे हों, हम ठहराव कब हमको होगा, इसी की तलाश हम सबको है। और अब हम कथा में प्रवेश करते हैं और उसके बाद फिर आज भगवान का जन्म भी है, भगवान का विवाह भी है। दोनों प्रसंग आज आपके सम्मुख रखे जाएंगे। ओम हरि ओम श्री गणेशाय नमः। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। सीताराम के जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। भगवान के जय। मनोजवम मारुततुल्यवेगम मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां
कहूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुन जासु बचन रवि कर निकर। बोलो सतगुरु महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। जय जय सीताराम। हर हर महादेव। कल का प्रसंग चल रहा था। बाबा ने 5 कारण बताया भगवान के अवतार का, क्योंकि पहले बता दिया कि हर अनंत हरि कथा अनंता, राम अतर्क बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहु शयानी। भगवान अनंत हैं, अनंत कारण हैं, अनंत नाम है, जिनका कोई भी गुणागान नहीं कर सकता। परिणामतः भगवान 5 कारण देकर के समझा रहे हैं। और एक प्रश्न किसने किया? 8 प्रश्न माता जी ने किया था। किन्हीं प्रश्न जह भाते भवानी, जह विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। तुलसी बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे माता ने प्रश्न किया, उन्हीं प्रश्नों का जवाब भगवान शंकर ने दिया, क्योंकि ये भगवान शंकर जी की रचना है और भगवान शंकर हम सबके इष्ट देव हैं। उनके माध्यम से जब कथा हमारे आपके सम्मुख प्रस्तुत गोस्वामी जी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मन में जो शोक संदेह है, अपनी पहचान नहीं है, मैं कौन हूं, भगवान की पहचान नहीं कि भगवान कौन है। परिणामतः हम दर दर ठोकरें खाते हैं, जहां चाहे वहां मत्था टेकते हैं। बाबा कहते हैं कि हर जगह मत्था टेको यह समझ करके कि यहां भगवान श्री राम है। अन्य का आश्रय लेने से अगर वो अन्य का आश्रय भगवान राम के पास पहुंचाता है तो वो शुभ है, क्योंकि जब कोई जिसके जो हमारा इष्ट देव है, अगर वो हमें भगवान श्री राम के पास नहीं पहुंचाता, वास्तविकता का परिचय नहीं देता, तो वह व्यर्थ है। जीवन बहुत अमूल्य है। अनंत जन्मों की यात्रा करके हम यहां पहुंचे हैं। अब एक समय आया है जब हमारे सम्मुख सारे ग्रंथ हैं, सारे हर जगह सत्संग हो रहे हैं। अब भी अगर हम नहीं जागे तो यह दुख और सुख के जांत में हम पिसते चले जाएंगे। तो अब बाबा कह रहे हैं कि राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाही। जो भगवान श्री राम के उपासक हैं, उनको यह रामचरितमानस अत्यंत प्रिय लगेगा, क्योंकि यह बाबा की वाणी है। इसके बाद देखिए कि 5 कारण बाबा बता रहे हैं, जिसमें से आपने सुना कि पहला कारण क्या था। पहला कारण आपने देखा कि सनातन जो शनकाद ऋषि हैं, वो जय विजय को श्राप दिए। परिणामतः वो रावण, पहला अवतार उनका हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का हुआ। दूसरा उनका अवतार आप जानते हैं कि रावण और कुंभकर्ण हुआ, जिसमें भगवान श्री राम होके उनका वध किया, उद्धार किया। और तीसरा उनका दंतवक्र और बताइए बताइए महाराज। इस प्रकार से तीसरा अवतार उन्होंने बताया कि इस प्रकार अवतार बता करके उसके बाद बताया कि नारद जी का मोह हुआ, जालंधर का दिखाया उद्धार। उसके बाद चौथा कारण आप स्वयं मनु का, और जहां पे उनको आशीर्वाद मिला। और अब 5वां कारण बता रहे हैं राजा प्रताप भानु। राजा प्रताप भानु कैकेय प्रदेश के राजा थे। कैकेय प्रदेश के राजा थे, बहुत ही उत्तम कोट के राजा थे। लेकिन उनके अंदर एक अहंकार आ गया, उनके अंदर एक इच्छा जाग गई। पूरी वसुधा के सम्राट थे। अब उनको डर लगने लगा कि मेरा साम्राज्य कहीं बिखर ना जाए, कोई दुश्मन लूट ना ले।
जैसे अभी हम लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसे ही वो भी महसूस करते थे। परिणामतः एक कपटी मुनि जो पहले राजा था, जिसको उन्होंने जीता था, उसके पास पहुंचे और शिकार करते करते वहां पहुंचे, थके हुए थे। परिणामतः वो कपट मुनि इनको जानता था, इनको ठगा कि हम पूर्णतः हमेशा हमेशा हम जीवित रहें, ऐसी कामना लेकर के जरा मरण दुख रहित तन समर जिते नहीं कोय, एक छत्र रिपुहीन महिराज कलप सत होए। उनके अंदर इच्छा थी कि हम हमेशा अमर हो जाएं। कपट मुनि ने उसका फायदा लिया, कहा कि आप हजारों लाखों ब्राह्मणों को एक वर्ष भोजन कराइए, और क्योंकि और सबको समझाया जा सकता है, ब्राह्मणों को समझाना मुश्किल है, अगर ये आपके वश में हो गए और इनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो आप एक कल्प राज करेंगे, आपका राज सुरक्षित रहेगा। क्योंकि उसने छल किया, परिणामतः उस छल में फंस गए और वह कपटी मुनि काल केतु असुर के माध्यम से रसोई बनाई भोजन कराने के लिए, और उस भोजन में ब्राह्मणों के शरीर का मांस परोस दिया। परिणामतः स्वयं काल केतु आकाशवाणी करने में भी चतुर था। उसने आकाशवाणी की कि इसमें, हे ब्राह्मणों, भोजन मत करो, इसमें ब्राह्मणों के शरीर का मांस परोसा हुआ है। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जबकि वह श्राप काल केतु ने किया था, ना कि भगवान की आकाशवाणी थी। जब भी हम भगवान से या किसी से जाकर के हर ऋषि मुनि से अपनी इच्छाएं पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, यही परिणाम होता है। जो हमारे भाग्य में लिखा है वही मिलना है, और जब मिलना है तभी मिलना है। और अगर हम सोचें अजर अमर हो जाएं, हमेशा हमेशा हम एक जैसे रहें, वो असंभव है, यह मृत्यु लोक है। परिणामतः उनको श्राप मिल गया कि आप असुर हो जाओ। एक वर्ष के अंदर समस्त राजाओं ने उन पर आक्रमण कर दिया, उनके परिवार का पूरा विनाश हो गया। वही राजा प्रताप भानु एक कल्प में, यहां हमको शक नहीं होना चाहिए, कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा, वही राजा प्रताप भानु रावण हुआ, और उनका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ, और उनका सचिव जो धर्म रुचि था वो विभीषण हुआ। इस प्रकार से यह 5 कारण बताए। अब बता रहे हैं कि अब रावण के विषय में, रावण का भगवान श्री राम के अवतार के पहले रावण का भी जन्म का जिक्र किया है कि भगवान क्यों जन्म लेते हैं, क्यों अवतार लेते हैं। रावण के लिए अवतार नहीं लिए, क्योंकि रावण ने वरदान चतुराई में मांगा था। अब देखिए, उत्तम कुल पुलस्ति करनाती, कितना उत्तम कुल में पैदा हुआ व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर आश्रय प्रवृत्ति आ गई। परिणामतः पुलस्त्य मुनि जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनके 2 पुत्र हुए पुलस्त्य मुनि के, एक अगस्त ऋषि जहां भगवान शंकर सत्संग करने गए थे, और दूसरे पुत्र का नाम था विशर्वा। एक गौतम बुद्ध नगर जो है नोएडा में, एक विशर्वा गांव है जहां पे कि रावण का जन्म हुआ था। विशर्वा की 4 पत्नी थी, विशर्वा ऋषि की 4 पत्नी थी। एक पत्नी का नाम था इलविडा, जिससे कुबेर जी का जन्म हुआ। कैकसी दूसरी पत्नी थी, जिससे रावण और कुंभकर्ण। तीसरी पत्नी से खरदूषण और त्रिजटा, खरदूषण, त्रिशरा और शूर्पणखा, इस 4 संतानें हुई। और 5 चौथी पत्नी से विभीषण और त्रिजटा का जन्म हुआ। अब देखिए, अब क्योंकि वो कैकसी जो दूसरी पत्नियां हैं, वो छल करके विशर्वा मुनि से विवाह किया था, राक्षस कुल की थी। उनके मैदानों ने बताया कि जब इनका विवाह, अपनी पुत्री का विवाह एक ब्राह्मण से हो, तो छल करके विशर्वा मुनि से विवाह किया, जिससे कि एक जो पुत्र पैदा होगा वो पूरे राक्षसी समाज को, आसुरी शक्तियों को बढ़ाएगा। इस इरादे से छल करके विशर्वा मुनि से कैकसी का विवाह कराया था, कैकसी और उनकी बहनों से। अब देखिए,
अब जो रावण हुआ थोड़ा बड़ा हुआ, समझदार हुए और तपस्या करने लगे। उनको बता दिया कि आप ब्रह्मा जी की तपस्या करो, और उसके जरिए वो बहुत ही कठोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और यह वरदान मांगा कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति जुए बारे। मनुष्य और बंदर हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। उनको था देवताओं से डर, क्योंकि पहले अजर अमर होने का आशीर्वाद मांगा, जिसको कि ब्रह्मा जी ने कहा कि ये हमारे बस में नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही अजर अमर नहीं हूं। अब जब रावण को वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने एव मस्तु कह दिया। कुंभकर्ण ने वरदान मांगा, उनकी इच्छा थी कि हम 6 महीना जागें और 1 दिन सोएं। और इतना बड़ा मांसाहारी व्यक्ति कि पूरे वसुधा के समस्त जीवों का भक्षण कर लेता, तो ब्रह्मा जी ने शारदा मां से कह करके उसकी बुद्धि पलट दी। तब उसने क्या मांगा? शारद प्रेरिता सुमत फेरी, मांगे सी नींद मास खट केरी। उल्टा कर दिया कि 6 महीना सो और 1 दिन जागो। और अब गए विभीषण के पास। विभीषण भगवान के भक्त हैं। उन्होंने मांगा, ते ही मांग से भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। विभीषण ने यह वरदान मांगा कि हे प्रभु, हमें आपकी भक्ति प्राप्त हो। अब रावण यह वरदान मांग पा करके अब वह अनियंत्रित हो गया। भगवान शंकर जी और ब्रह्मा जी का पूजन किया, उनके द्वारा शक्तियां प्राप्त किया, वरदान प्राप्त कर दिया। अब उसने पूरे ब्रह्मांड में पूरी वसुधा को अपने बस में कर दिया, देवताओं को अपने बस में कर लिया। और जहां जहां वह आक्रमण करता, वहां की जो कन्याएं राजकुमारियां होती, उनको सब लाता, स्वयं उनके साथ विवाह करता और अपने पुत्रों को भी विवाह करवाता। तो इतना बड़ा विद्वान रावण, चरित्र का पतन होने के कारण वह इस विनाश की तरफ अग्रसर हुआ। चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस के जरिए यह बताया जाता है कि चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। तब क्या हुआ? रावण ने भुज बल विश्व विश्व करी, राक्षस को न स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करहि नज तंत्र। अपने हिसाब से राज कर रहा है। देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। अब वो इस प्रकार से अत्याचार करने लग गया, अहंकारवश। और क्या परिणाम? उसने अपने राक्षसी सेना को भारतवर्ष में भेज दिया। कुबेर से लंका छीन लिया। कुबेर जो उनके भाई थे, उनकी लंका थी, भगवान शंकर द्वारा प्रदान की गई थी, उसको छीन लिया। उनका पुष्पक विमान जो महाराज रघु ने दिया था, उसको भी छीन लिया। अपने भाई से छीन लिया। चारों तरफ हाहाकार पड़ गया। जितने देवता हैं वो सब परेशान हो गए। ब्राह्मण ऋषिगण कहीं पे जहां भी हवन हो, पूजा हो, पाठ हो, सब विध्वंस करने लगे। उनका यही प्रयास था, जहि विधि हो ही धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहां जहां उनका यही था कि हर चीजें जहां पे भगवान का पूजन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, सबको विध्वंस करना। क्यों? उनको मालूम यह था कि यह देवता जो भागे हुए हैं, इनको नष्ट करने का एक ही तरीका है कि जो ब्राह्मणों के जरिए, यज्ञ हवन के जरिए उनको पूजन मिलता है, वह ना मिले। जहि जहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गांव पुर आग लगावहि। जितना बड़ा विध्वंस, गायों का वध, ब्राह्मणों का वध, और गांव के गांव आग लगा देना। जो आज देख रहे हैं कि बांग्लादेश आदि में जो राक्षस लोग कर रहे हैं, यही जो आचरण हम सुनने में आते हैं। और शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरमान। छुप करके लोग पूजा पाठ करने लगे। नहीं हरि भगति जग तप ज्ञाना, सपने सुनियन वेद पुराना। सब लोग परेशान हो गए। संत लोग, ऋषि लोग जंगलों में जाके छुप छुप के पूजा करते। ब्राह्मणों, और आप देखिए उनकी जो
उनकी जो रावण के जो मौसी थी, इस प्रकार यहाँ देखिए जो बस्ती के पास और यहाँ पे महाराष्ट्र में हर जगह उसके अपने अपने राक्षसों का फैलाव कर दिया पूरे भारतवर्ष में। और इस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म का विनाश करने का पूर्ण प्रयास, हर जगह उनकी छावनी बन गई। और अब देवता लोग परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, बहुत परेशानी बढ़ गई है, क्या किया जाए। धरती मां गई देव ऋषियों मुनियों के पास, बोले हमारे बस का नहीं है। ऋषि मुनि देवताओं के पास गए, देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी के पास गए, सब लोग इकट्ठा हुए। ये हुआ कि भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि कहाँ मिलेंगे, क्योंकि उन्हीं के जरिए इसका विनाश हो सकता है। अब सबने बताया कि कहीं बैकुंठ धाम में है, कोई कहा क्षीर सागर में है, अपने अपने मन से सबने बताया कि भगवान कहाँ हैं। अंत में बाबा बोले, बाबा शंकर बोले कि आप, बाबा शंकर क्या बोलते हैं, हरि व्यापक सर बत्र समाना, 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 प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होय मैं जाना, देश काल दिशि विदेशहु माही, देश काल दिशि विदेश हुनाही, कहाँ हूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहाँ बसो तहाँ जहाँ प्रभु नाही। बोलो शंकर भगवान की जय। बाबा जानते हैं, परम ज्ञानवान है, भगवान के स्वयं स्वयं भगवान है, श्री राम के अंश हैं। वो जानते हैं कि भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि कण कणवासी हैं, जहां चाहो जहां पुकारो, यों तो हर हृदय में वही निवास करते हैं। लेकिन हमें आपको भ्रम होता है कि भगवान यहाँ नहीं है। अगर भगवान यहाँ नहीं है तो हम नहीं हैं, किसी चीज का अस्तित्व तो नहीं है अगर भगवान श्री राम कण कण में व्याप्त नहीं है। अब ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि हर देश, ना कोई दिशा ना कोई काल, इसमें कोई बाधक नहीं है, जहां चाहो भगवान प्रेम पूर्वक उनको पुकारो। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, कहीं पे पुकारो, तुम नहीं तुम ही। ये हमें देखना है कि तुम बहुत हो गया, अब तुम ही मेरे माता पिता समस्त संबंधी हो, इस पे हमको आना पड़ेगा। अब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, सब देवताओं के साथ स्तुति कर रहे हैं, हम सब इसमें शामिल हों। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्रेज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी
सीताराम जी की जय। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, समस्त देवता कह रहे हैं कि प्रभु हमको कोई विनती नहीं करनी आती, कोई पूजा करनी नहीं आती, कोई स्तुति करनी नहीं आती। यही सत्य है, कोई स्तुति नहीं कर सकता भगवान की। इसलिए उनके सामने यही कहना है कि प्रभु जो कुछ ज्ञान आपने दिया है वही मैं बोल रहा हूं, मेरा अपना कुछ नहीं है। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होके आकाशवाणी किया, जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भय हरनि शोक संदेह, जनि डर पहु मुनि सेध सुरेशा, तुम्हि लागी धरि हूँ नरवेशा। भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करिए, मुझे सब चीजें मालूम है। और कश्यप अदिति महातप कीन्हा, वही जो कश्यप अदिति हैं उन्होंने तपस्या की थी, तब मैंने उनके यहाँ अवतार लिया था, जन्म लिया था। उसके बाद उनके यहाँ वामन रूप में अवतार लिया था। अब वही उन्होंने तपस्या की थी, उन्हीं के वरदान स्वरूप वही दशरथ कौशल्या के रूप में कौशलपुरी में आए, पैदा होंगे और उन्हीं के यहाँ मैं अवतरण करूंगा 4 भाइयों के साथ। और हमारी जो माया है, आदि शक्ति है, वो भी हमारे साथ अवतार लेंगी और आप लोग निश्चिंत हो जाओ, वह समय आ गया है। ब्रह्मा जी ने यह आकाशवाणी सुनकर के सभी प्रसन्न हुए और सब अपने अपने स्थान पर जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, नहीं, भगवान का अवतार अब होने वाला है, क्योंकि दशरथ और कौशल्या वहां पे हैं, अयोध्या में राजा दशरथ राजा हैं, महाराज हैं। अब समय आ गया है, मैंने विचार किया है कि भगवान के अवतार का समय कब है। तो अब आप लोग अयोध्या से लेकर के लंका तक जितने स्थान हैं, जिन जिन स्थानों से भगवान को जाना है, क्योंकि ये सुत सेतु पालक राम तुम, भगवान अपने विधान को पहले बना देते हैं कि मैं क्या क्या करूंगा। और ब्रह्मा जी को प्रेरणा दे दी, किस किस रास्ते से मैं जाऊंगा, उन्हीं उन्हीं रास्तों में कोल भील बानर भालू बन करके आप लोग भगवान का इंतजार करिए। बनचर देह धरी क्षिति माही, सभी लोगों ने बनचर का वेश, सभी देवताओं ने अपने अंश के साथ, अपने अंश